हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। पहले इसके बारे में जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं न जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुणों के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं ना, विशेष्य कहते हैं। अच्छा, हम किस प्रकार पहचानेंगे जे विशेषण और विशेष्य की पहचान, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, विशेष्य और विशेषण की पहचान करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार हम पहचानेंगे, ये वाक्य दिया है, अर्चना ने लाल टी शर्ट पहनी है। पहले विशेषण को पहचानने के लिए वाक्यों में कैसा, कैसी और कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वो विशेषण होता है। ध्यान देखिए, वाक्यों में कैसा, कैसी, कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वो विशेषण होता है। और वाक्य में कौन, किसे, क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर जो आता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्चना ने लाल टी शर्ट पहनी है, तो यहाँ पर देखिए विशेषण कौन है, कैसी टी शर्ट पहनी है, लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। तो इसमें टी शर्ट शब्द जो संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है टी शर्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो गया विशेष्य। क्या है बेटा ना, विशेष्य। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये विशेष्य है। ठीक है, तो कैसे टी शर्ट पहनी है, कौन से रंग की ना, लाल रंग की पहनी है, तो लाल हो गया आपकी विशेषण, रंगों के बारे में दिए गए हैं। तो ठीक है, तो जिसमें रंग, रूप, दशा ये सारे देते हैं वो विशेषण होते हैं। देखिए, तो दो मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। कितनी मुर्गियाँ ना, दो मुर्गियाँ। तो मुर्गियाँ हो गया आपकी विशेष्य और दो हो गया आपकी विशेषण। इसी प्रकार आप पहचानोगे विशेष्य और विशेषण की। कैसी टी शर्ट पहनी है, मैंने बोला था ना लाल। तो आप प्रश्न करोगे, जब आपका प्रश्न का उत्तर आए तो वो हो गया आपके विशेषण। कितनी टी शर्ट पहनी है ना, दो। ठीक है, इसी प्रकार आप, ठीक है, तो देखिए, ये गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि विशेषता बताते हैं, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं ना, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण शब्द वाक्य में कभी कभी विशेष्य से पहले प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, विशेषण शब्द कभी कभी विशेष्य से पहले प्रयोग होता है, कभी कभी होता है, और कभी कभी विशेष्य के बाद में भी प्रयोग होता है। अच्छा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, हम पहले पढ़ते हैं, पहले कक्षा में भी आप पढ़ चुके होंगे। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं ना, एक वाक्य में दो दो विशेषण होते हैं, फिर उसमें से प्रविशेषण ना विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण तो है, उसके फिर विशेषता जो बताए जाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, लोमड़ी बहुत चालाक है, यहाँ पर चालाक भी विशेषण है और बहुत भी विशेषण है, परंतु चालाक से लोमड़ी बहुत चालाक है, चालाक थी। ठीक है, तो इसमें और चालाक से और विशेषता बताई जा रही है, तो बहुत चालाक थी, तो बहुत हो गया आपकी प्रविशेषण। हमेशा प्रविशेषण एक विशेषण से पहले जो विशेषण आते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये लड़का नीरा मूर्ख है, मूर्ख तो है, उससे भी ज़्यादा नीरा मूर्ख है, तो ये नीरा हो गया प्रविशेषण।
तुम तो बड़े डरपोक हो। डरपोक तो हो, उससे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिए, डरपोक उससे पहले बड़े। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रविशेषण है। इन वाक्य में बहुत, निरा, बड़े शब्दों को चालाक, मूर्ख, डरपोक विशेषण को विशेषता बता रहे हैं, इसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं ना? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक और सांकेतिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। गुणवाचक जो विशेषण शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि के ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटो, तो गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, हमने इसके बारे में जान चुके हैं। अभी कैसे पता करें ये गुणवाचक विशेषण है, जिसमें आप देखिए, गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श, स्थिति, दिशा के बारे में बताए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इसी प्रकार है। देखिए, उदार, ईमानदार, दयालु, परिश्रमी, चतुर, वीर, साहसी, बुद्धि, ये सारी आपके गुणों के बारे में दिए जा रहे हैं। कठोर, बेईमान, निर्दयी, आलसी, बुरा, ये सारी आपकी दोष के बारे में दिए जा रहे हैं, ये गुणवाचक विशेषण। आकार, प्रकार, आकार के ऊपर पता चलता है, गोला, चौकरा, तिकोना, निकुला, ये सारे दे दे रहे। तो रंग, रूप, गोरा, काला, सुंदर, आकर्षक, ये आपके ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अवस्था, कमजोर, वृद्ध, रोगी, दरिद्र, जवान, अवस्था के बारे में। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका, स्वादिष्ट, ये सारे आपका गुणवाचक विशेषण का है। गंध, सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण। स्पर्श, नरम, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदा, ये सब स्पर्श। स्थिति और दिशा, ये इसके में दिए जा रहे, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, संख्यावाचक, संज्ञा नाम, सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता जो बताए जाते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, संख्यावाचक, इसीलिए नाम दिए गए हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आपका 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण का जो 2 भेद होते हैं, जो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कैसे पहचानोगे? संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या ज्ञान कराने वाले, मतलब जिसमें आपको जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम को निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित ज्ञान कराता है उसको निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप 2 प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार पहचानोगे? मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, देखिए। पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं। पेड़ पर 4 तोते, पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्यावाचक आपको पता चला 4, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित मतलब जिसमें आप गिनती कर सकते हो, हाँ, 3, 4, 7 द्विगुना 100, जो भी है 2 दर्जन आदि, ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार पहचानोगे? कक्षा में कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कुछ, जिसमें आपको पता नहीं है कितने बच्चे भीग रहे हैं, कुछ बच्चे, जिसमें ये सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे, कुछ, थोड़ा सा, कम आदि शब्द आए, तो ये आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। सभी आदमी, कितने आदमी बैठे हैं आपको नहीं पता है,
इसीलिए ये सभी जो लगाए शब्द वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण कैसे पहचानोगे? परिमाणवाचक विशेषण भी दो भेद होते हैं। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, देखिए जो विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम, मात्रा मतलब मात्रा या माप तोल किए जाते हैं उसे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित माप तोल का पता चले उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसमें अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे? जो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम की मात्रा या माप तोल की निश्चित ज्ञान नहीं होता है, निश्चित ज्ञान आपका नहीं होता है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जिसमें निश्चित ज्ञान होता है, माप तोल की निश्चित ज्ञान होते हैं, वो आपकी निश्चित परिमाणवाचक। जिसमें आपकी माप तोल के ज्ञान नहीं होते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक कैसे पता करोगे आप? ठीक है, देखिए इस थैले में 10 किलो आटा है, तो कितने आटे हैं ना? 10 किलो। आपको परिमाण पता चल रहा है 10 किलो। बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। तो लीटर, हम दूध को लीटर में नापते हैं, तोलते हैं, तो 1 लीटर। तो ये आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम में निश्चित परिमाण का ज्ञान नहीं कराते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम? देखिए दाल में जरा सा नमक डाल दो। जरा सा, ये जो वर्ड है जरा सा, ये शब्द है, आपको नहीं पता है 1 स्पून डालना है, 2 स्पून डालना है, जरा सा नमक डाल दो। ठीक है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। तुमने सब मिठाई बिखर दी। तुमने सब मिठाई बिखर दी। सब मिठाई, कितनी मिठाई? 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, आपको नहीं पता है। तो ये सारे शब्द जरा सा, सब, बहुत, थोड़ी सी, अधिक, कुछ, ये सारे शब्द जब आते हैं तो ये आपकी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जिसमें आप 1 टोकरी, ढेर, 2.5 मीटर, 2 किलो, हाँ 10 किलो, 5 लीटर, ये सारे शब्द आए जिसमें आप लिखा होता है, पता चलता है, तो परिमाण के पता चलते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आए आपके सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को भी हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग आकर उनकी विशेषता बताते हैं, ध्यान दीजिए, पहले आकर उसकी विशेषता, उसके सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों से पहले आकर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सभी विशेषक की सभी सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, उदाहरण किस प्रकार है? देखिए सार्वनामिक विशेषण में मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लिख रही हूँ, आप देखिए। यह चित्र बहुत सुंदर है। ठीक है, ये सार्वनामिक, इसमें पहचानोगे, मैंने बताई जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले, संज्ञा शब्दों से पहले, ये देखिए संज्ञा है, संज्ञा शब्दों से पहले जो सर्वनाम है, तो यह हो गया आपकी सार्वनामिक विशेषण, ये आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार उस ऑफिस में मेरे पिताजी काम करते हैं। ऑफिस, ऑफिस हो गया आपकी संज्ञा, उससे पहले उस लगा है, तो ये आपके सर्वनाम, जिसमें आपके शब्दों में सर्वनाम का प्रयोग होता है, वो संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार देखिए, और एक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पहचानना है। सर्वनाम किसे कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है?
संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं, ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण मैंने बताए, यही सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर जो उसकी विशेषता बताते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर देखिए वह जो लगा है, ठीक है, इसके बदले आप मैंने लगा दिया राम, ठीक है, तो राम झूठ नहीं बोलता। राम के बदले हम क्या लगाए सर्वनाम, ना वह, तो ये आपकी जो वह लगाए ये सर्वनाम है। परंतु सार्वनामिक विशेषण कैसे पहचानोगे, मैंने बताया न, संज्ञा शब्दों से पहले आके जो सर्वनाम आते हैं, देखिए तो लड़का हो गया आपकी संज्ञा, तो उससे पहले वो सर्वनाम है, तो ये आपकी सार्वनामिक विशेषण, वो लड़का झूठ नहीं बोलता है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में इस प्रकार अंतर है। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना किस प्रकार हम करते हैं ना, कुछ मूल रूप के विशेषण होते हैं, अच्छा बुरा सुंदर ये सारे शब्दों आपके होते हैं, परंतु हम कुछ शब्दों हैं ये जो किस प्रकार विशेषण की रचना करते हैं ना, विशेषण में हम शब्दों की रचना मुख्यतः संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम विशेषण शब्द बनाते हैं। देखिए भूख, इसमें आ की प्रत्यय लगे तो भूखा, ठीक है, ईर्षा ईर्षालु, श्रद्धा श्रद्धालु, चिन चिन्नी, धन धनी, ये सारे क्या है प्रत्यय ना, बड़ी ई। हाँ, तो इसी प्रकार संज्ञा शब्दों में हम प्रत्यय उपसर्ग लगा के विशेषण बनाते हैं। धन धनी, भोग भोगी, अर्थ आर्थिक, धर्म धार्मिक, उद्योग उद्योगी, अंत अंतिम, ग्राम ग्रामीण, भारत भारतीय, बल बलवान। इसी प्रकार प्यास प्यासा, दया दयालु, झगड़ा झगड़ालू, जापान जापानी, प्यार प्यारी, लोभ लोभी, इतिहास ऐतिहास, स्वर्ण स्वर्णिम, रंग रंगीन। देखिए प्यार प्यारा, कृपा कृपालु, संग संकल्प, रोग रोगी, ये सब आप याद रखिए। सर्वनाम से विशेषण बनाना, आप आपसा, में मुस्सा, क्रिया से विशेषण बनाना, बिकना बिकाऊ, दिखना दिखाऊ, अड़ना अड़ियल, ठीक है। इसी प्रकार सर्वनाम से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना, जो जैसा कौन कैसा, ये सर्वनाम से बताए। क्रिया से खाना खाओ, टिकना टिकाऊ, सड़ना सड़ियल, भूलना भुलक्कड़। इसी प्रकार आपको अव्यय शब्दों से किस प्रकार हम बनाए, देखिए ये क्रिया से हम लोग बनाए, ठीक है, लड़ना लड़ाकू, खेलना खिलाड़ी, धन धनवान, गुण गुणवती, भाग्य भाग्यवती, ये सारे शब्दों क्रिया शब्दों से बने हैं। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना किस प्रकार, देखिए अव्यय शब्दों से भीतर भीतरी, भीतर भीतरी, आगे अगला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, तो इसमें प्रत्यय लगा है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं की तुलना जब की जाती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था किसे कहते हैं, जब एक ही व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि की विशेषता प्रकट की जाती है। ध्यान दीजिए, जब एक ही प्राणी वस्तु को उसके बारे में दी जाती है उसे मूल अवस्था कहते हैं। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था किसे कहते हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है या सबसे न्यूनतम कहा जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहता है, ठीक है। देखिए मूल अवस्था का उदाहरण देखिए, जब एक ही व्यक्ति प्राणी वस्तु के अंगूर बहुत मीठी है, अंगूर बहुत मीठी है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस है अंगूर बहुत मीठी है। उत्तरावस्था में क्या है ना, 2 व्यक्तियों के तुलना की जाए। देखिए बड़ा भाई छोटा भाई से, बड़ा भाई छोटा भाई से अधिक समझदार है, तो इसमें 2 व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, ठीक है। और उत्तमावस्था में क्या है,
न इस अवस्था में एक व्यक्ति वस्तु के स्थान अन्य सबसे श्रेष्ठ बताए जाते हैं या सबसे निम्न बताए जाते हैं। देखिए, कक्षा में मोहन सर्वोत्तम छात्र है, सर्वोत्तम सबसे अच्छा सर्वोत्तम छात्र है। ठीक है, तो इसमें आपको ये दी जा रही है, तो सर्वोत्तम छात्र आपका क्या है ना, उत्तम अवस्था। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मैंने बताया जो उसमें से श्रेष्ठ या सबसे निम्न जो होता है। ठीक है, आप देखिए, तो मूल अवस्था सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत में विशेषण को उत्तरावस्था उत्तम अवस्था बताने के लिए मूल शब्दों का प्राय तर और तम लगा के करते हैं। ये देखिए, अधिक, अधिकतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, ये मूल अवस्था उत्तरावस्था में कंपेरिजन, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, निम्न, निम्नतर। उत्तम अवस्था में क्या है, देखिए, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से पढ़िए, आपको इसमें से दी गई है, ध्यान से पढ़े। गुरु, गुरुतर, गुरुतम, महत, महत्तर, महत्तम, निकट, निकटतर, निकटतम। ओके बच्चों, थैंक यू।